हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसी ड्रग्स जो कि सीएनएस पे वर्क करती हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, केमिकल नेम देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, यूजेस देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टोरेज कंडीशन देखेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखेंगे एंड दियर पॉपुलर ब्रांड नेम देखेंगे। ठीक है, तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है एनेस्थेटिक्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि हम लोग पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले यूज़ करते हैं, उसको एनास्थाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स मतलब होता है कि किसी को जो है जो ओवर एक्साइटेड है उसको जो है सेडेशन में रखने के लिए, और हिप्नोटिक्स मतलब नींद में रखने के लिए पेशेंट को। तो उसका ड्रग्स हैं डाइज़ोपाम, अल्प्राजोलम, नाइट्राजिपाम, फिनोबार्बिटॉल। ठीक है, उसके बाद आप हमको थर्ड क्लास देखेंगे एंटीसाइकोटिक्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि अगर पेशेंट जो है उसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, उसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, सिजोफ्रेनिया हो रहा है, तो ऐसी डिसीज़ में हम लोग एंटीसाइकोटिक्स ड्रग यूज़ करते हैं। इसका नाम जिसमें ड्रग्स आती हैं क्लोरप्रोमाजीन, हाइड्रोक्लोराइड, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन, ठीक है, एक्सेट्रास। उसके बाद उसकी अलग क्लास है इसकी। इसके बाद एंटी कन्वर्जन ड्रग पढ़ेंगे। एंटी कन्वर्जन ड्रग में है फेनिटोइन, कार्बामेजेपिन, क्लोनाजिपाम, वेल्प्रोइक एसिड, ये सब ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं। और फिर लास्ट में है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट मतलब ऐसी ड्रग जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें एमिट्रिप्टाइल हाइड्रोक्लोराइड है, फ्लोक्सेटिन है, वेनलाफ्लेक्सिन है, सर्ट्रालिन है, सिटालोप्रोलाम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इतने क्लास ऑफ ड्रग्स इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऐसी ड्रग जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट देती है, उसे हम ऐसी ड्रग्स को हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसमें ये 5 टाइप के तरीके से इफेक्ट देती है। पहला है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट मतलब होता है कि अगर कोई पेशेंट ड्राउजीनेस में है या फिर जो है उसका अलर्टनेस ख़त्म हो गया है, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे ड्रग देंगे जो स्टिमुलेंट्स जो है स्टिमुलेंट इफेक्ट देगा। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो अलर्टनेस कम हो गई थी वो अलर्टनेस बढ़ जाएगी, हमारे बॉडी में एनर्जी फील होने लगेगी, और यूफोरिया जो है इफेक्ट मतलब ऐसा इफेक्ट जिससे हमको लगेगी हमें हमारी बॉडी में थोड़ा अच्छा महसूस होने लगे। इस इफेक्ट को लाने के लिए हमें स्टिमुलेंट ड्रग लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपका है डिप्रेशन इफेक्ट। डिप्रेशन इफेक्ट मतलब होता है कि कोई पेशेंट अगर डिप्रेशन में है, ड्राउजीनेस या रिलैक्सेशन या सेडेशन में है, तो उस टाइम पे उसको जो है ऐसी ड्रग देंगे जिससे जो है वो डिप्रेशन मतलब ज़्यादा ओवर एक्साइटेड में है तो उसको डिप्रेशन इफेक्ट देना पड़ता है। फिर एंटीसाइकोटिक्स मतलब ऐसा पेशेंट जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया से उसको सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग एंटीसाइकोटिक देंगे जो कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा, जिससे क्या होगा कि उसका जो है जो उसका सबकॉन्शियस माइंड वर्क मतलब सबकॉन्शियस माइंड था उसको जो है ट्रीट करने के लिए हम लोग ओवर वर्क कर रहा था, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीसाइकोटिक्स ड्रग देंगे। फोर्थ पॉइंट है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेशन में हम लोग ट्रीट करेंगे उसका डिप्रेशन, और उसमें हम लोग जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन तक जा रहा था, जो मैसेजेस जा रहे थे उनको बढ़ाएंगे। और एंजियोलाइटिक ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जिनमें हम एंजाइटी को, जो पेशेंट को एंजाइटी हो रहा था उस एंजाइटी को ठीक करने के लिए हम लोग एंजियोलाइटिक्स ड्रग पेशेंट को देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेसिया मतलब होता है द ड्रग विच एनेस्थेटिक्स मतलब होता है कि द ड्रग्स विच इज़ अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशंस और अवेयरनेस
मतलब किसी भी पेशेंट का लॉस ऑफ सेंसेशन या अवेयरनेस को टेम्परेरी ब्लॉक करना एनेस्थीसिया का काम है। एनेस्थीसिया दो टाइप के होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया। लोकल मतलब होता है किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी पे हम लोग अगर सेंसेशन को ख़त्म कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देंगे। ये यूज़ होता है डेंटल प्रोसीजर में, माइनर सर्जरी में, इंजेक्शंस में। जनरल एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमको पूरे बॉडी का जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन करना है थ्रू आउट द बॉडी, उस टाइम पे हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देंगे। इसमें जो है सर्जरी, चाइल्ड बर्थ या अदर प्रोसीजर में हम लोग जैसे अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिक्स के ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं।